हरदीप है मेरा नाम। फ्रंट रो वाले सोच रहे महीप जी नहीं आए क्या? यही होता है मेरे साथ। मैं कहीं भी जाता हूँ ना बहनचो, मेरे को यही वाली लुक मिलती है कि बहनचो सरदार आया, कुछ तो होगा। क्या होगा पर कुछ तो होगा। कहीं भी चला आता हूँ मेरे को यही लुक मिलती है हमेशा। और फिर मैंने इसके बारे में बैठ के सोचा कि भाई इज दिस हैपेंड टू मी। तो मेरे को समझ में आया इसका सबसे बड़ा रीजन है बॉलीवुड। क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों में जब इनको किसी को फुद्दू बनाना था, इनको बहनचो हमारी बिरादरी मिली सिर्फ कि बहनचो फुद्दू बनाना, सरदार बना दो। ये बुरा नहीं मानते। और प्रॉब्लम पता है ये नहीं है कि उन्होंने चलो फिल्म में कॉमिक कैरेक्टर या फुद्दू कैरेक्टर सरदार बनाया। प्रॉब्लम ये है कि फिर हरामजादी जनता फिल्म देखने के बाद बाहर ढूंढने लगती है कि बहनचो मिल जाए कोई पाजी यार, उससे बात कर लूं मैं। रैंडम लोग मेरे को सड़क पर देखे, और पाजी सिंग इज किंग है। बॉलीवुड ने मेरी लाइफ खराब कर दी है गाइस। मैं कोई काम नॉर्मल नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन अपने ऑफिस कुर्ता पहन के चला गया। अब मुझे तो भगवान ने 6 फुट हाइट दिया, कुर्ता पहना, मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस निकले। मैं ऑफिस में एंट्री मारूंगा, बैकग्राउंड में गाना बजेगा, यार की गैल चले। ऑफिस में लड़कियां देखेंगे एकदम से, देख के कौन है जिसने मुड़ के हमें नहीं देखा। मेरी कंपनी का सीईओ पूरा दिन मुझे देख के तारा रारा करता रहा। हर कैटेगरी का आदमी मजे लेने में लगा हुआ है। ये मैंने सीईओ की बात करी, उस दिन सड़क पे भिखारी मिल गया। अब भिखारी आपके पास आया, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। मेरे सामने आते उसने कैरेक्टर चेंज कर लिया। मेरे को देखते एकदम से नानक नाम जहाज है। फिर पब्लिक मेरे से कह रहे कि भाई साहब ने गरीब के मुक्का क्यों मारा। और ये बात भी ढंग से नहीं बोल रहे हैं मेरे से, इसमें भी मजे लेने में लगे हैं। कह रहे भाई साहब 2.5 किलो का हाथ यहीं दिखाना था आपने। तुम मेरे हाथ को ध्यान से देखो, वो इस हाथ को बोल रहा है 2.5 किलो का हाथ है। मेरा बाप कहता मुझे लड़कियों वाले हाथ मिले हैं। मेरे हाथों के चक्कर में मेरा ब्रेकअप हो जा रहा है। बंदी कहती है तुम्हारे हाथों से मुझे लेस्बियन फील होता है। इन हाथों ने कोई हैंडपंप नहीं उखाड़े हैं। इन्होंने रोज रात को सोने से पहले अपनी होंडा एक्टिवा में रेस दिया बस। इन हाथों को वो कह रहा है 2.5 किलो का हाथ है। मैं कोई काम नॉर्मल नहीं कर पा रहा हूं। मैं बारिश में नंगा नहीं नहा सकता। एक बार क्या हुआ, कॉलेज टाइम में सारे लौंडे ने, बारिश का मौसम था तो डिसाइड करा रेन डांस पार्टी करते हैं। तो सारे लौंडे वोंडे इकट्ठे हुए, बारिश वारिश हो रही थी तो माहौल बनाया, डीजे वीजे लगाया, शराब वराब चालू हुई, पार्टी चल रही, सबको बहुत मजा आ रहा है। फिर थोड़ी पार्टी आगे बढ़ी तो लौंडों की टी-शर्ट उतरी तो कुछ नहीं बोला। बिल्कुल नॉर्मल ऐसे कट्टा, जैसे पतले को बोल रहे तो उठ जाएगा, मोटे के चूचे दबा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे कट्टा। पर जैसे ही मैंने टी-शर्ट उतारी पूरा कॉलेज एक साथ चीखा, अब तू भाग मिल्खा। भाई बहुत बकचोद करते हैं यार लोग, हर जगह मजे लेने में लगे हुए हैं मेरे। लोग मेरे को सड़क पर देख के सोचते हैं कि इस आदमी के मजे ले सकते हैं। रैंडम कुछ भी बकचोदी करेंगे। एक बंदा उस दिन मेरे पास आया, कहता भाई बहुत जरूरी सवाल पूछना है आपसे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता पाजी बिल्लो दे बगिया की करेंगी। लोग मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं समझना चाहते। मैं किसी से अपना दुख नहीं शेयर कर सकता हूं। उस दिन मुझे मधुमक्खी ने काट लिया। मेरा दोस्त कहता आज से तेरा नाम हनी सिंह। मैं भैंचो स्पाइडरमैन हूं, शायद फेंकूंगा ऐसे करके। हर जगह मजे लेने में लगे हुए यार। तुम सोचो ना मेरी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। मैं इस दुनिया में कहीं जाके ये नहीं बोल सकता कि मैं लोकल हूं, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं है। और तुम्हें लग रहा होगा पंजाब कनाडा, नहीं भाई मैं दिल्ली का सरदार हूं, मुझे वहां भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं लुधियाना में था, मैं ऐसी रैंडमली लोगों से जाके बात, मैंने सोचा चलते बात करते लोगों से। मैं एक बंदे के पास गया, और पाजी क्या हाल है? कहता तू नहीं। पर मेरे को एक दिन मन कर रहा था भाई किसी दिन तो किसी को तो चूतिया बनाऊंगा मैं। और मुझे मौका मिल गया। कॉलेज, तो मेरा कॉलेज चेन्नई के पास वेल्लोर करके एक छोटी सी जगह वहां पे था। तो मैं वहां पर ना रमजान के टाइम पे सहरी लगती थी। सहरी पता है आपको? सो रोजा शुरू करने से पहले वो जो एक मील खाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सहरी बोलते हैं। तो सहरी लगती थी, तो सारे मुस्लिम बच्चों के लिए सहरी लगती थी। और वहां पे कोई आई कार्ड चेक करता नहीं था। तो लौंडे शाहरुख सलमान आमिर बोल के घुस जा रहे हैं। मेरे को भी मन करा भाई एक दिन तो सुबह 4 बजे बिरयानी मैं भी खाऊंगा। तो मैंने क्या किया, बाल पीछे बांधे, टोपी पहनी और पहुंच गया। उसने मेरे से पूछा क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा सरदार खान नाम है हमारा। उसकी गांड फट गई।
उस दिन उन्होंने कॉलेज में ऑडिट बिठाया, तब पता लगा भैंचो मुस्लिम बच्चे 27 है, खाना 350 का बना। और ले देखिए, एक अच्छी पिक्चर आई थी धुरंधर, कितना अच्छा कैरेक्टर बनाया उसमें उन्होंने जसकीरत सिंह रंगी का, कितना ब्रेव कैरेक्टर, कितना नेशनलिस्ट कैरेक्टर, देशभक्त कैरेक्टर बनाया उन्होंने। पर तुम लोग को गांड मस्ती करने की आदत लग चुकी है। मैं उस दिन ऑफिस में परेशान, मेरा फोन नहीं मिल रहा था, मैं बड़ी देर तक लग रहा भाई मेरा फोन नहीं मिल रहा, फोन नहीं मिल रहा, फोन नहीं मिल रहा। पूरा ऑफिस एक साथ चीखा, ओए हरदीप तेरी बहन कितने है? मैं गुड़गांव में अकेला रहता हूँ, मेरे को शराब पिला पिला के जबरदस्ती पूछते रहेंगे घर की याद तो नहीं आ रही जस्सी। आई एम 31 years old एंड आई एम सिंगल। तो मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, बढ़िया, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मजे कर रहा हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। बट समहाउ व्हेन यू आर अबव 30 एंड सिंगल, सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती कि आप ठीक हो। और मेरे केस में तो अलग लेवल पे मजे लेने लग जाते हैं लोग। किसी के सामने बोलता कि भाई आई एम सिंगल, कहते ओहो कोई नहीं भाई सब ठीक हो जाएगा। घटिया बातें करने लगते हैं कि भाई साहब आप सिंगल थोड़ी हो, आप तो 1.25 लाख हो। ये सब छोड़ो भाई, मेरा खुद का हाउस हेल्प, वो हरामजादा पूरे दिन मेरे मजे लेता रहता है, कभी भी कोई भी घटिया बात कर देता है। एक तो तुम मेरी किस्मत देखो, मैं इतना ज्यादा सिंगल हूं, मेरे पास काम वाली नहीं काम वाला है। वो हरामजादा मेरा मजे लेने का कोई मौके नहीं छोड़ता। उस दिन आए, सुबह सुबह 8-9 बजे का टाइम आया, मैं सो रहा था, इसने रूम की बेल बजाई, दरवाजा खड़काया, फोन किया, सब कुछ किया, तब जाके मेरी नींद खुली। मैं नींद से उभरा, नींदों में जाके मैंने दरवाजा खोला, अंदर आती घटिया बातें शुरू, भैया जिम से आ गए? मैंने कि मैं जिम में हूं, ये मेरी लाश सो रही है फूलों वाली कंबल ओढ़ के। फिर आगे बढ़ाइए, कहता भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं कहा नहीं भाई अभी थोड़े टाइम पहले ब्रेकअप हुआ है। और मैंने इससे थोड़ा सैड हो गया, मुझे लगा थम जाएगा ये। मुझे कहता भैया आपको पता है पूरी बिल्डिंग में एक आप ही अकेले रहते हो। मैंने कहा तूने अंदर आते चाटा क्यों नहीं मारा मेरे, इससे अच्छा ये कोई बात है सुबह सुबह करने की। और एक बारी तो कर दी थी इसने मेरे साथ लुगाइयों वाली हरकत। इसने क्या किया, 3-4 दिन लगातार घर में कांड कर दिए। मैंने इसको बोला दाल चावल बना दे, पूरी बिल्डिंग के लिए बना के चला गया। मैंने उसको बोला चिकन बना दे, चिकन बनाया, गैस जल्दी छोड़ गया। जब मुर्गे के हाथों मेरे सामने नाची है ना, इसे निकल गया, मुझे तब पता लगा वो जल चुका है। तो 3-4 दिन इसने लगातार ऐसे कुछ किया। तो मैं एक दिन बहुत गुस्से में था, ये शाम को आया, मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा ऐसे काम करने की जरूरत नहीं है, भगा दूंगा मैं तुमको, ये कोई तरीका नहीं होता काम करने का, और भी बहुत नौकर है मार्केट में, जा सकते हो। बहुत पैसे डांट दिया। तो ये काम करके सॉरी भैया बोल के चला गया। अब अगले दिन सुबह इसको फिर से आना था, 9 बजे का इसका टाइम, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 12:30 बज गए, ये नहीं आया। फाइनली 1:45 बजे मैंने इसको हिम्मत हार के फोन किया। मैंने कहा क्या हुआ भैया क्यों नहीं आए? कहता भैया वी नीड टू टॉक। मैंने कहा क्या हो गया? कहता भैया मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे से खुश नहीं हो, इट फील्स लाइक आई एम हर्टिंग यू, तो आई डोंट नो इफ वी शुड बी टुगेदर। और मैं वहां पे ये सोच रहा था कि ये कौन सा इट्स नॉट यू इट्स मी वाली कॉन्वर्सेशन चल रही है मेरी जिंदगी में। मतलब मेरी जिंदगी में ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, पर ये मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है ना। मान लिया कि पतली पतली टांगे हैं इसकी, पर इसका मतलब ये थोड़ी। पर मेरे को गुस्से में था, तो मैंने भी इसको बिल्कुल टिपिकल लॉन्डो वाला ब्रेकअप वाला डायलॉग चिपका दिया कि सुनो, तुम अगर मुझे छोड़ के जाना चाहते हो ना, तो मेरी वजह से नहीं अपनी वजह से जाना, क्योंकि मेरा दिल तो हर जख्म के बाद भी तुम्हें ही चुनेगा विनोद। और ये बोल के मैंने फोन काट दिया। अब इसके बाद एज यूजुअल मैंने वही काम किया जो हर बंदा करता है राइट आफ्टर अ ब्रेकअप। मैंने डेटिंग ऐप पे प्रोफाइल बनाई। ओनली दिस टाइम द डेटिंग ऐप वाज कॉल्ड सोसाइटी व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने वहां मैसेज भेजा, एनी हॉट सिंगल हाउस हेल्प्स इन द एरिया प्लीज डीएम। मेरा मैसेज पढ़ते इसका मैसेज आगे सामने से, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता भैया। कसम से बता रहा हूं, उस दिन जब ये शाम को आया है, मेरे को ऐसा लगा मेरे घर में करण जौहर की पिक्चर चालू हो गई है। ऐसे जया बच्चन आई है थाली लेके, इसने कलश मार के घर पे एंट्री करी है, फिर हम दोनों ने हक करके तुझे याद ना मेरी आई पे डांस किया है। आई थिंक मेरा टाइम हो गया है, तो
जाने से पहले मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, एंड दिस इज स्पेशली फॉर ऑल द नॉन पंजाबीज, कि अगर तुम्हें पंजाबी बोलनी नहीं आती है तो तुमसे किसी ने नहीं कहा कि तुम बोलो। तुमसे किसी ने नहीं कहा कि तुम आइकिया से पंजाबी खरीदो और उसको जबरदस्ती असेंबल करके मेरे सामने पेश करो। मैं हैदराबाद में था, एक बार रैंडम बंदा मेरे को देखे, ओए पंजाबी की हाल तुसी अस्सी पुसी लस्सी पिसी। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डाल के तेलुगु में जवाब दिया, नी गुद्दा देंगी ये रिपुका, जिसका तेलुगु में मतलब होता तेरी गांड मार लूंगा चूतिए। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स बीन माय टाइम, एंड बिफोर आई गो, ऑल्दो मैंने ये सोचा नहीं था, बट मैं आज ये कुर्ता पजामा सिर्फ इसलिए पहन कर आया बिकॉज टुडे एज एन इंडियन मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आई एम श्योर आप लोग भी ये फील करेंगे, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल फील प्राउड टू बी इंडियंस। जय भारत, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। कंट्रोवर्सी चढ़ेट मिलूगी, धर्मां दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तां मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत्त हेठ मिलूगी।